जब थप्पड़ लगाना आगे पीछे थे फटका हाथ में आ जावे। मेरी नहीं पड़ेगी, मैं फाड़ दूंगा फिर। सुने अरे उस दिन भाई काटे हिंदू की वजह से और थप्पड़ लगाने के बाद तुम क्या मुसलमानों और लगे हो इसका थप्पड़, हम खड़े ले हिंदू लगे इसका थप्पड़। एक बार कोई हमारे गले पे छुरी धरी हो, भगवान कसम कुनबे ने मार देंगे। उस कैटेगरी का आदमी है। धर्म पे जो उठे हाथ वो हाथ काट दीजिए, सर से शुरू करो पैरों तक छाड़ दीजिए। अगर चाहते हो इन जिहादियों की आबादी रोकना, इनको राशन में गेहूं नहीं निरोध बांट दीजिए। जो सेकुलर है वो एक्चुअली में हिंदू नहीं है, ये लिख के ले लो, वो सारे जिहादी हैं। स्पीड ब्रेकर ऊंचा हो गया, चादर डाली और ये जमीन मेरी। अरे सीट का होता है रुमाल रखी, सीट मेरी है, जमीन पर नहीं होता। हरी चादर रखी और ये जमीन मेरी है। मुसलमान अगर हिंदू को मारेगा तो फिर आपको दर्द नहीं होगा? एक मारोगे 10 को मारूंगा, 10 को मारूंगा, और नहीं मारा तो हिंदू नहीं। हर यादव यदुवंशी नहीं होता है, कोई यदमुल्ला भी होता है, और वही है अखिलेश यादव। समझे आप? अखिलेश यादव ने बनारस ब्लास्ट जिन्होंने किया था उनके फांसी रुकवाने के लिए उसने मतलब लीगल एप्लीकेशन लगाई है। देश की यही तो खूबसूरती है, यहाँ पर सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं, यही तो खूबसूरती है भारत की। पाकिस्तान दे तो दिया और क्या चाहिए। अब राष्ट्रगान में जो खड़े नहीं होते उनके पाँव में पोलियो मार गया। और आप उनको हमारा भाई कह रहे हो, जो हमारी बहनों को इतने सारे टुकड़ों में काट कर फ्रिज में रख देते हैं, सूटकेस में नाली में भा देते हैं, उनको हम भाई कहेंगे? किस हक से कहेंगे? हिंदू सिख ईसाई भाई भाई है, हमारे वो भाई नहीं है। भाई सिर्फ उनमें से वो है जो हमारे धर्म का सम्मान करते हैं। जो हमारी मूर्तियां तोड़ेंगे, हमारी बहनों को काटेंगे, वो हमारे ना तो भाई थे, ना है, ना होंगे। ये तो भेदभाव का मेला लग रहा है, या तो कोई नहीं जाएगा। अरे भेदभाव का बिल्कुल लग रहा है, हिंदुओं का लग रहा है। तुम एस्तेसी मराने जा रहे हो क्या हमारे मेले में? हम तुम्हारी मजार पे जा रहे हैं क्या यार? हम तुम्हारी मजार पे नहीं जा रहे, तुम हमारे मेले में करने क्या जा रहे हो? हम जा रहे हैं, हमारी आस्था है। तुमसे कहा किसने कि वहाँ पे जाके दुकान लगाओ? मत लगाओ ना, आपने लगाओ कहीं भी पीर मजार के पास। हमारे में बिल्कुल मत जाओ भाई, हम बिल्कुल राजी हैं, हम अपने हिंदुओं में खुश हैं। रोजी रोटी भगवान के नाम से चलती है, दूसरे के नाम से भीख मिलती है, बस इतना याद रखो आप। अल्लाह के नाम से भीख मिलती है, राम जी के नाम से रोजी रोटी चलती है, इसलिए जाना है वहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट, मैं हूं आपके साथ पवन। एक तरफ महाकुंभ की तैयारी खूब तेज़ी से चल रही है, वहीं दूसरी तरफ वहाँ कुछ अखाड़ा परिषद का यह मांग है, साधु संतों का यह मांग है कि मुसलमानों का पूर्ण रूप से बैन लगाना चाहिए महाकुंभ में। तो वहीं प्रयागराज के कुछ मुसलमानों का ये भी कहना है कि जिस महाकुंभ आज आप मना रहे हैं, जहाँ पर वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बना हुआ है, आप वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर महाकुंभ मना रहे हैं और मुसलमानों को आप एंट्री नहीं दे रहे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे इसी विषय को लेकर। आपका शुभ नाम? रिद्धिमा शर्मा। क्या कुछ कहना चाहेंगी? वक्फ बोर्ड की जमीन पर आज महाकुंभ मनाया जा रहा है और उसी ही की जमीन पर उनको बैन किया जा रहा है, क्या कुछ? भाई साहब, वक्फ बोर्ड है किसका? किसका है? मुसलमानों का है। मुसलमान किसके? अल्लाह के। अल्लाह मियाँ भारत से दे? अल्लाह मियाँ भारत से थे क्या? नहीं थे ना। मोहम्मद साहब भारत से थे? नहीं थे। तो फिर वक्फ बोर्ड भारत में कैसे है, क्यों हुआ? कोई वक्फ बोर्ड वगैरह नहीं है, ये कब्जादार है। इन्होंने मुसलमानों का आराध्य है, कह रहे कि हमने उनके नाम पर दान की हुई जमीन है, तो हमारी जमीन नहीं होगी तो किसकी जमीन होगी? भारत में मुसलमानों का लेना देना क्या है? अगर वक्फ बोर्ड होगा तो अरब में होगा ना, अरब से है वो। अल्लाह मियाँ जहाँ से वहाँ पर होगी ना। अल्लाह जी की जमीन कहाँ पर होगी? अरब में होगी या भारत में होगी? लेकिन मुसलमान तो भारत में रह रहे हैं ना। है? अरब में जाओ, वहाँ पे जमीनें जुमीनें मांगो, यहाँ पर कोई उनका जमीनों पर हक नहीं है। क्यों मुसलमानों का योगदान नहीं है भारत देश में? किस चीज़ में? 3-4 बूंद मतलब खून मिला दिया मिट्टी में और योगदान हो गया? कैसा योगदान हो गया? कह रहे आज़ादी में सबने भाग दिया था, मुसलमानों ने भाग लिया है, हिंदुओं ने भाग लिया है, सिख ने भी भाग लिया, ईसाइयों ने भी भाग लिया है। तो दे दिया ना पाकिस्तान, और क्या चाहिए? पाकिस्तान दे तो दिया, और क्या चाहिए? देश की यही तो खूबसूरती है, यहाँ पर सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं, यही तो खूबसूरती है भारत की। आप तोड़ना चाहती है? भाई साहब, राष्ट्रगान में जो खड़े नहीं होते उनके पाँव में पोलियो मार गया, और आप उनको हमारा भाई कह रहे हो, जो हमारी बहनों को इतने सारे टुकड़ों में काट कर फ्रिज में रख देते हैं, सूटकेस में नाली में भा देते हैं, उनको हम भाई कहेंगे? किस हक से कहेंगे? हिंदू सिख ईसाई भाई भाई है, हमारे वो भाई नहीं है। भाई सिर्फ उनमें से वो है जो हमारे धर्म का सम्मान करते हैं। जो हमारी मूर्तियाँ तोड़ेंगे, हमारी बहनों को काटेंगे, वो हमारे ना तो भाई थे, ना है, ना होंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ले लिया, भारत के मुसलमान कहते हैं पाकिस्तान से हमारा क्या संबंध है? बार बार क्यों भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ा जाता है? तो फिर पाकिस्तान के जीतने में पटाखे क्यों फोड़ते हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगाते हैं? राष्ट्रगान में खड़े क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते राष्ट्रगान में? आप उनका सपोर्ट कर रहे हो, राष्ट्रगान में खड़े क्यों नहीं होते? इस पे बोलो ना आप। सारे मुसलमानों पर अब उंगली उठा देंगे? नहीं नहीं, जो हमारे देश का सम्मान करेंगे, हमारे देवी देवताओं का सम्मान करोगे, उनका पूरा सम्मान है। पर जो हमारे खिलाफ है, वो उनके हम खिलाफ है। में मुसलमानों का बहिष्कार क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। काबा में आपकी दुकानें हैं क्या? है? वहाँ पे आप काटा पीटी करते हो जाके? अरब में आपकी दुकान है? तो फिर महाकुंभ हिंदुओं का है, उसमें उनका क्या काम? पंचर की दुकान लगाओगे आप? नहीं है, कोई पंचर की व्यवस्था ही नहीं है वहाँ पर। अब
भाईचारा के नाते अगर 2-4 दुकान अगर मुसलमानों को मिल जाएगा तो कौन तो भैया मेरे भाईचारे के नाते मुझे भी 3-4 दुकानें दे दो अरब में, मैं भी खुश हूँ। अगर मुझे अरब में दुकानें मिलेंगी मैं पक्का सरकार से मांग करूंगी कि महाकुंभ में उनको दुकानें दी जाए। लेकिन देखिए सपा का सरकार था तो कह रहे कि देखिए हमारी सरकार में जब 2013 में महाकुंभ लगा हुआ था उस समय हमने आजम खान को वहाँ मेला प्रबंधक बना दिया था, लेकिन आज देखिए क्या स्थिति आ गई है देश की कि मुसलमान का बहिष्कार किया जा रहा है। भाई साहब बनारस ब्लास्ट हुआ था ना जब, तो ये जो अखिलेशुद्दीन मियाँ हैं ये कोई हर यादव यदुवंशी नहीं होता है, कोई यदमुल्ला भी होता है, और वही है अखिलेश यादव। समझे आप, अखिलेश यादव ने बनारस ब्लास्ट जिन्होंने किया था उनके फांसी रुकवाने के लिए उसने मतलब लीगल एप्लीकेशन लगाई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं सेकुलरिज्म की आज गला घोट कर हत्या की जा रही है। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो, करी जा रही है भाई। आपने जो बात शुरू की थी ना भाई, आपने जो बात शुरू की थी महाकुंभ के बारे में, हम किसी मस्जिद के बाहर जाके ठेली लगा रहे हैं, फूल बेच रहे हैं, तो हमारे में क्या काम है भाई? तुम अपने पर रहो, हम अपने पर राजी हैं। तुम क्या चाहते हो कि मेले में जो दुकानें लग रही हैं उनमें थूका जाए, टॉयलेट किया जाए? जगह जगह देख रहे हो ना, कहीं पे सब्जियों में थूक रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं, जूस में पेशाब मिला रहे हैं। तो भाई हम बिल्कुल नहीं चाहते, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ ना करो। आप अपने मजहब में खुश रहो, हम अपने धर्म में खुश हैं। हम आपकी मस्जिद के बाहर नहीं जा रहे हैं। कैसे आ जाओ? नहीं व्यापार में क्या थूक मूत खा, इधर आओ ना भाई साहब, इधर आ जाओ। जैसे अपने बड़े बड़े आयोजन होते हैं इनसे अपनी इकोनॉमिक टेम्पल, अपनी पिलग्रिमेज इकोनॉमी जितनी चलती है उतना भैया अपना दूसरा व्यापार नहीं चलता है। इससे जितना अपना व्यापार मिलता है प्रयागराज को 6 साल में अपने कहते हैं आधे से ज़्यादा अपने ना लोगों की अभी 4 गुना इनकम बढ़ जाती है 1.5 महीने के लिए। लोगों को कितना व्यापार आता है और वो व्यापार लोग क्यों डिस्प्यूट करेंगे कि मैं क्यों इकोनॉमी में 2 अलग अलग रिलीजन में व्यापार बांटूं जब भी आपको एक रिलीजन की वजह से मिल रहा है। सनातन धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। जो सनातन धर्म के खिलाफ जो प्रोग्राम चल रहा है पिछले 400-500 सालों से, ये हमारा सौभाग्य है कि अब की बार प्रयागराज में जो कुंभ लगने जा रहा है जनवरी से वो ऐसा कुंभ है, महाकुंभ, जो आज तक सनातन धर्म के इतिहास में नहीं लगा है। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था कि अपने हाथ पे सरसों का तेल लगा करके अगर हमने तिल के अंदर भी डुबो दिया तब भी विश्वास मत करना। सनातन धर्म के अंदर सिर्फ उन्हीं की दुकानें लगेंगी जो सनातन धर्म को मानते हैं। ये बताइए, जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं जिस प्रकार से अब आप हरकत कर रहे हैं कि वहाँ महाकुंभ से मुसलमानों को भगाएंगे, तो कह रहे हैं कि हम भी दरगाह से हिंदुओं को भगाना शुरुआत कर देंगे। बहुत बढ़िया बात कह रहा है। उसने बिजली का बिल चुका दिया अपना? चुकाया नहीं चुकाया? अभी नहीं। कब आप उनका पक्ष ले रहे हो भाई साहब? कब चुकाएगा बिल? हैं जिनसे अपने बिल नहीं चुकाए जा रहे वो हमें ज्ञान देंगे। और मैं बर्क साहब है उनका बिल्कुल साथ दे रही हूँ इस चीज़ में कि दरगाह पे जो हिंदू जाए उनको पत्थर बाटे जिससे मार कर भेजना हो भेजो। हम तो खुद, हमारी यही इच्छा है, क्योंकि वो हमसे मान नहीं रहे, क्या पता उधर से ही सुधार हो जाए। जो सेकुलरिज्म मान रहे हैं, जो भाईचारा मान रहे हैं, उनको भी आपके चक्कर में वो भी मतलब पीछे जा रहे हैं। आप जाते तो नहीं हो कहीं दरगाह वगैरह? हम क्यों जाएंगे? हम क्यों जाएंगे? तो बस भैया मन में तो देखा होगा, सम्मान तो कर रहे हैं ना। है सम्मान है, पर हमारे से बड़े नहीं है। देखो हमारे लिए क्लियर है हमारा एजेंडा बस। अच्छा ये बताइए, लेकिन लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो मुसलमान है वो इस प्रकार का कोई कृत्य करेगा ही करेगा। कह रहे अगर फूल का माला का दुकान अगर वहाँ लगा लेंगे, जाकर प्रसाद अगर लगा लेंगे, तो हमारे सनातन धर्म की तो वो अच्छाई है उसमें। भाई साहब थूक के या टॉयलेट करके अगर हमारे भगवान पे चढ़ गए, क्या आपका मन राजी होगा क्या? बाद में पता चला कि मैंने जो वो फूल चढ़ाए थे वो मेरे को रहमान ने दिए थे, पर उसमें थूका गया था और वो माला टॉयलेट के अंदर से भिगो के लाए थे। क्या होगा आपके मन में? है ऐसा ही होता है साहब, ऐसा ही होता है। एक बात बताओ, आप देख रहे हो जो पुलिस वालों जो थाना जला देते हैं, जो पुलिस वालों पे पत्थरबाजी करते हैं, उनका कैसे आप सम्मान कर लोगे? लेकिन 2-4 मुसलमानों से सारे मुसलमानों को तुलना नहीं कर सकते हैं। सही बात है। हर 2-4 सही वाले हैं ना, बस गलत वाले तो सारे हैं ना भाई। तो उनका सम्मान कर रहे हैं ना, एपीजे अब्दुल कलाम का सम्मान कर रहे हैं हम, और अब्दुल हमीद का सम्मान कर रहे हैं। अब तुम क्या चाह रहे हो कि हम ओवैसी का सम्मान करें? क्या चाह रहे हैं आप? इसका ये कौन है शोएब जमे, इसका सम्मान करे जो कह देता है कि पूरे भारत में भगवा भगवा होने वाला, हरा झंडा होने वाला है। भाई ऐसों का बिल्कुल सम्मान नहीं करेंगे। अगर ये भी कह रहे हैं क्या ये तो भेदभाव का मेला लग रहा है, या तो कोई नहीं जाएगा। अरे भेदभाव का बिल्कुल लग रहा है, हिंदुओं का लग रहा है। तुम एस्तेसी मराने जा रहे हो क्या हमारे मेले में? हम तुम्हारी मजार पे जा रहे हैं क्या यार? हम तुम्हारी मजार पे नहीं जा रहे, तुम हमारे मेले में करने क्या जा रहे हो? हम जा रहे हैं, हमारी आस्था है। तुमसे कहा किसने कि वहाँ पे जाके दुकान लगाओ? मत लगाओ ना, अपने लगाओ कहीं भी पीर मजार के पास। हमारे में बिल्कुल मत जाओ भाई, हम बिल्कुल राजी हैं। हम अपने हिंदुओं में खुश हैं।
बस सीधी बात। जिद क्यों कर रहे हैं कुछ ये मौलाना राशिदी जिद क्यों कर रहे हैं फिर जाने भैया, के? इनकी रोजी रोटी साली हिंदुओं के नाम से चलती है, रोजी रोटी भगवान के नाम से चलती है, दूसरे के नाम से भीख मिलती है, बस इतना याद रखो आप। भाई साहब साजिद रशीदी जो थे उन्होंने कहा था कि जो हिंदू लोग हैं वो देवियों का रेप करते हैं, मूर्तियों का रेप होगा है, ये काम कौन करता है? विरोध किया गया था, सजा दिला दी क्या आपने उसको? दिलाई सजा? नहीं दिलाई। सजा का काम तो कोर्ट का है ना? है कोर्ट पे विश्वास तो है। कोर्ट पे भाई साहब हमारी एक हिंदू लड़की हिंदुओं के देश में आज उसको 20 लोगों के मतलब पीछे रहना पड़ता है। अगर वो सोती है तो 3 लोग जगते हैं जब वो सो पाती है, हैं? उसने एक चीज़ को कोट करते हुए कहा था, आज उसके सर तन से जुदा के नारे लग गए। और जब हमारे भगवानों पर बात आती तो आप कह रहे हो कोर्ट फैसला करेगा? नहीं, जिस दिन हिंदू अपना फैसला खुद करना सीख गए ना, उस दिन ये जो पंचर बनाने वाले हैं इनकी औकात खत्म हो जाएगी। ना तो ये ना, और देखो आप सीधी सी बात सुन लो, ना तो ये भारत के हैं और ना हम इनको मानेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आप? कुछ देर पहले कह रहे थे कि मतलब ओवैसी कहता कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। व्हाट डू मीन? भेदभाव का मेला लगा, भेदभाव का मेला लग रहा। तो 15 मिनट कौन कहा था? मेरा बाप बोला था 15 मिनट हटा दो, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। किसने बोला था ये बात? ओवैसी नहीं बोला था ना, तब हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा था। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, देश में कोई भी कुछ बोल सकता है। उसकी स्पीच ऐसी रहती है कि अगर आप भाई भाई हो तो आपके भाई में दुश्मनी हो जाए। यही कह के उसके भाई ने भी चुनाव लड़ा था। भाईचारा ही तो हो रहा था कि मतलब अलग अलग करके चुनाव क्यों हार गया, पता चल गया ना। उसके अपने उन्हें साथ नहीं दिया समय पे। वो आप बता रहे हो कुंभ का मेला क्यों? हम तो खुद चाहते हैं कि हम वहाँ नहीं जा रहे हैं दरगाह पे। हम खुद कहते हैं आप भगाओ, आप मार के भगाओ, पुलिस बुलाओ कि मेरे दरगाह पे कौन है, बट सपोज दैट आप लेकिन भगाओ हिंदुओं को अपने मस्जिद पर से। लेकिन आप मुसलमान अगर हिंदू को मारेगा तो फिर आपको दर्द नहीं होगा? एक मारोगे 10 को मारूंगा, 10 को मारूंगा, और नहीं मारा तो हिंदू नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है आज हमारी बहनें जा रही हैं, शादी कर ले रही हैं, मस्त मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा छुआरा, मेरा मुनक्का इलायची कर रही हैं, और कुछ दिन बाद फिर फ्रिज में आ रही हैं, ओड़ा पाव बन रहा उनकर। तब कहाँ गए थे ये लोग? तब नहीं दिखता इनको भाईचारा। उनके भाई कह रहे हैं कि टोपी लगा कह रहे कोई बात नहीं, भाई अपना, भाई अपना, हम भी मानते हैं भाई अपना, ये भी भाई अपना, ये भी बहन अपना। लेकिन हम सिस्टम से मानते कोई चीज़ ना, कि हम ऐसे ही मान ले कि आओ तुम्हें भाई बना रहे। अब जल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा हैं, याद है? जी बिल्कुल याद है ना। किसने कहा था? वो भी तो भाईचारा ही कर रहा था। भाई साहब अभी आपने भाईचारे की बात कही, ओवैसी ने संसद में जाके जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, जय भारत तो नहीं बोला, भारत माता की जय क्यों नहीं बोला? वो फिलिस्तीन से आपका मेरा क्या है, कोई संबंध है फिलिस्तीन से? ओवैसी कह रहे हैं फिलिस्तीन से हमारा खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता है तो बस हो ना, वहाँ पर जाके टिकटें क्यों नहीं कटा लेते? इजराइल बढ़िया अपना काम करे और हम इजराइल का सपोर्ट करते हैं। हमारा ना तो फिलिस्तीन से कोई रिश्ता, फिलिस्तीन से उनका ये रिश्ता है क्योंकि वो भी कन्वर्ट हुए और वो भी कन्वर्ट हुए। सवाल यहाँ पे सबसे बात हमने किया, सवाल निकल के ये आ रहा है कि आखिर मुसलमानों की जिद क्यों है महाकुंभ जाने का? आखिर उनका उद्देश्य क्या है, वहाँ पर क्या करना चाहते हैं? थूकना मूतना ये उद्देश्य है उनका। मिलता नहीं, पैसे है नहीं, कहीं पैसा मिलता नहीं है, तो पैसे कमाने के लिए तो जाना पड़ेगा। दोस्त अल्लाह के नाम से भीख मिलती है, राम जी के नाम से रोजी रोटी चलती है, इसलिए जाना है वहाँ पे। और हम बिल्कुल इस चीज़ के पक्ष में नहीं है कि वो हिंदुओं के देवी देवताओं पर जो प्रसाद चढ़े उसमें थूका जाए, माला को टॉयलेट के अंदर से निकाल के मंदिर पे चढ़ाया जाए। जब राम मंदिर जब बन रहा था उसमें सवाल खड़ा किए गए थे कि काफी मौलाना मौलवी मुसलमान सवाल कर रहे थे कि राम मंदिर क्या रोजगार देगा? आज महाकुंभ में मेला के लिए महाकुंभ में दुकान लगाने के लिए वहाँ पर आज जिद कर रहे हैं इतना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप एक बात बताओ, हमसे पूछो, हम बता रहे हैं तुमको प्रयागराज का। आप एक बात बताओ, बताइए भाई साहब। इसको कोई मार रहा है, कौन बचाएगा? हिंदू बचाएगा, मुस्लिम बचाएगा? भाई साहब हमें तो हिंदू इंसानियत बचाएगा, इंसानियत, एक सेकंड, इंसानियत बचाएगा। नहीं मेरी बात सुन ले। अरे सुन ले नहीं, बात तमीज से थोड़ा सा, अरे नहीं तमीज से थोड़ा सा, तमीज से सुन ले, नहीं तमीज से। भाई साहब सुनो इधर, हेलो हेलो हेलो, तमीज से यहाँ डर जा। एक बात बता, कोई हिंदू ना हो, कटवा हो, फिर कटवे बचा, फिर क्या करोगे? मंजूर है, मरना मंजूर है, कटुए। मेरी बात डर जा, मेरी बात सुन ले। कैमरे क्या बोल रहा है? हाँ सुने, जब थप्पड़ लगाए ना आगे पीछे थे, फटका हाथ में आ जावे, मेरी नहीं बढ़ेगी, मैं भागूंगा फिर। सुने एक सेकंड भाई साहब, पर्सनली दुश्मनी है क्या उनसे? नहीं। हाँ तो फिर उन्हीं को, वो तो भाई कुछ बोला भी नहीं है वो अंदर। हाँ नहीं, वो तो कुछ बोल भी नहीं रहा है। हाँ तो मुझसे बात करो ना। एक सेकंड आप मुझसे बात करो ना। बता रहा हूँ मैं, जहाँ से रुक जा एक मिनट। जब थप्पड़ लगते हैं ना
तो मानू नहीं देखता, ये हिंदू बचा रहा है, ये मुस्लिम बचा रहा है, ये पंडित बचा रहा है। बात सुनो, क्या बोला आपने? बात सुनो, इंसानियत, रुक जा। संबल में जो हो ना, एक झंडा लगाने की वजह से एक लड़के ने झंडा लगा दिया, सुनो, अरे मुल्ले खींच के ले गए अपने घर में, अरे मेरी बात अरे उसके सुनो भाई, काटे हिंदू की वजह से, और थप्पड़ लगाने के बाद तुम क्या मुसलमानों और लगे हो इसका थप्पड़, हम खड़े ले हिंदू लगे इसका थप्पड़। सुने, लेकिन मेरी बात सुनो, सबका अब्दुल चाचा से खास रिश्ता है, इसलिए बोल रहे भैया थप्पड़ लगाने के बाद नहीं, देख डर जा, सुन ले, अरे रुक जा, सुने भाई साहब ये बताओ आपका शुभ नाम क्या है? इंसानियत काम आवे किसी की जात ना, सुने डर जा, अरे डर जा, इंसानियत ये लड़ने आए हैं आप, लड़ने आए हैं आप, देखिए लड़ने आए हैं यहाँ पर, अपना एजेंडा फैला रहे हैं। नहीं, इंसानियत सुने, आगे क्या? इंडिया में भी ना दिख रही, जब बलात्कार हो रही है, इंडिया में भी ना दिख रही। 90% करने वाले कौन है? गलत कह रहा हूँ मैं, जब बलात्कार 90% करने वाले कौन है? 90% करने वाले कौन है? 90% करने वाले कौन है ये बता। आजा भाई, आ जाओ थोड़ा सा, आ जाओ, कहाँ जा रहे हो? ये बताओ, आए आपने, एक सेकंड पहले इधर आओ, आ जाओ पहले, ये 5 बजे का इंतजार कर रहे ये आए यहाँ पर इंसानियत की बात करके चले गए। बांग्लादेश की वो बात कर रहा था, बांग्लादेश में इंसानियत दिखाई नहीं दी, कश्मीर में इंसानियत दिखाई नहीं दी, ठीक है, हर जगह इंसानियत काटी गई है। और वही लोग कटे हैं जो साले चुप रह के सेकुलरिज्म का झंडा लेके चल रहे थे, भाई भाई कह रहे थे। हम जैसे नहीं कह रहे, खूब बोलते, एक बार कोई हमारे गले पे छुरी धरी हो, भगवान कसम कुनबे ने मार देंगे, उस कैटेगरी के आदमी है, हम नहीं मानते बिल्कुल भी भाई भाईचारे को, हम अपने अपने में खुश। इंसानियत का रिश्ता कश्मीर में नहीं निभाया जाता है, इंसानियत का रिश्ता अफगानिस्तान में नहीं निभाया जा रहा, इंसानियत का रिश्ता आज बांग्लादेश में नहीं निभाया जा रहा। संबल में आज देख रहे हैं, आए दिन निकल रहा है, कभी कोई बावड़ी निकल रही है, कभी कोई इतिहास के पन्ने मिल रहे हैं, आज हनुमान मंदिर, कल शिव मंदिर, किसके निकल रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये देखो, ये सब चीजें सबको समझ में आ गई है। ये क्वेश्चन हो गया पुराना, ना कोई किसी का भाई है, ना जो आदमी अपने घर का नहीं हो तो हमारा क्या होगा यार, सीधी सी बात है, समझ रहे हो? तो आपको भाई मान रहे हैं। अरे भाई हम किसी की बात नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू हिंदू का भाई है, मुसलमान मुसलमान का भाई है, कह तो रहे हैं भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदू हिंदू का भाई है, मुसलमान मुसलमान का भाई है, आपस में कोई भाई नहीं, ठीक है भाई, यो नारा है, कुछ नहीं है। नहीं भाई बिल्कुल हम तो नहीं मानते भाई बिल्कुल भी। देखो, हम अपने भाई सिख को मान लेंगे, जैन को मान लेंगे, बौद्ध को मान लेंगे, ठीक है, इन चारों लोगों को मान लेंगे, लेकिन इनको नहीं मानेंगे, समझ रहे हो? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रकार से कुंभ को लेकर? जो सेकुलर है वो एक्चुअली में हिंदू नहीं है, ये लिख के ले लो, वो सारे जिहादी हैं। कैसे कह सकती हैं आप? भाई देख लो ना, भाईचारे के नाम पे क्या हो रहा है, हिंदुओं को ही मारा जा रहा है, उन्हीं को काटा जा रहा है, बहन बेटों का रेप हो रहा है, कर क्या रही है? सेकुलर कुछ नहीं है, ये सारा ऐसी है खेल। अभी ये जो फिर पार्टी क्यों करती है कि सेकुलरिज्म निभाया नहीं जा रहा है? वोट है भाई, वो तो कुछ भी बोल सकता है, तुम लोग मान लोगे? ना 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 ना, पार्टी के बाद में हम नहीं रहते, ना ना हम नहीं मानते। लेकिन महाकुंभ में जिस प्रकार से भी सामने आया बात कि महाकुंभ में जहां मेला लग रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर मेला लग रहा है, आप वहीं से भारत के नहीं है। वक्फ बोर्ड है कहाँ का, पहले बताओ, कहाँ का बना हुआ है वो? भारत के अंदर ना उनका कोई इतिहास है ना कुछ है, कहाँ से आ गया वक्फ बोर्ड? कहाँ के थे भाई वक्फ बोर्ड वाले? वहाँ पे जाके बसाओ ना, यहाँ पे क्या करने आए हो तुम लोग? वहाँ पे जाओ। मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड नहीं बन सकता। यहाँ पे भारत में क्यों भाई? जहाँ के थे वहीं पे जाके बनाओ ना। तो भारत के थे, भारत के ही हैं। सबूत दो, सबूत दो, कहाँ से हो? सब कागज का है मियाँ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। और बकरी को वो खा गए, बकरी को है अरब के अंदर भाई साहब है क्या कोई वक्फ बोर्ड? आप पत्रकार हो, पत्रकार महोदय, वक्फ बोर्ड अरब के अंदर है? पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड है? नहीं है। भारत में क्यों है? भारत में कंट्रीज में वक्फ बोर्ड नहीं है। आपको मैं बताती हूँ, जो आपका भाईचारे का झंडा है ना, इसीलिए वक्फ बोर्ड भारत में। आज इनके अगर लात पड़ी, आप एक बात बताओ, कल मैं ट्रेन से आ रही थी, मैंने स्टेशन पे बीच में देखा 2 पटरियां हैं, बीच में एक मजार बनी हुई है, क्या उसके मुर्दे के टायर लग गए थे जो बीच में पहुंच गया? वो कहाँ से पहुंचा? हरी मतलब स्पीड ब्रेकर ऊंचा हो गया, चादर डाली और ये जमीन मेरी। अरे सीट का होता है, रुमाल रखी, सीट मेरी है, जमीन पर नहीं होता। हरी चादर रखी और ये जमीन मेरी है। हरी चादर के नीचे है क्या? एक्चुअली में सीमेंट है, सिर्फ सीमेंट है। आपके बयान को हेड स्पीच चला देंगे लोग। चलाओ, क्या फर्क पड़ता है?
भाई साहब एक ही है मेरा, तो एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, अनबॉक्सिंग करा दो उसके बाद बात कर लेंगे, पहले अनबॉक्सिंग होनी जरूरी है। आजकल ना मैं बता अनबॉक्सिंग आपको पता है किसकी अनबॉक्सिंग हो रही है? आजकल इन्होंने जो कहा है ना, तुमने जो कहा है ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही है, मैं उससे सहमत है। जगह जगह ना मतलब मजार बना रखी है हरी चादर डाल के। भाई मेरी आस्था इतनी ज्यादा बढ़ गई है, मैं मजारों को भी आजकल नमस्ते करके निकल रहा हूँ, राम राम करके। मस्जिदों को मुझे नहीं पता कब में उसके मंदिर के नीचे, मजार के नीचे हमारे भगवान निकलेंगे, प्रभु श्री राम निकलेंगे, शिव निकलेंगे। तो भाई हम सब में आस्था रख रहे हैं, आजकल चर्च में भी रख रहे हैं। तो सवाल है, कह रहे कब तक आप मस्जिद में मंदिर ढूंढते रहेंगे? कब तक हिंदू मुसलमान का मुद्दा चलता रहेगा? तोड़ के बनाई क्यों? 30,000 तोड़ी हैं, अभी तो 6 निकली हैं भैया, अभी तो पता नहीं कितनी 30,000 ले लेंगे पूरी। कब तक देश में मुसलमान प्रताड़ित रहेगा भाई? भाई कौन सा प्रताड़ित है? कहाँ प्रताड़ित? हम प्रताड़ित हैं। विभाजन के बाद में पाकिस्तान नहीं दिखा, वहाँ हिंदू नहीं प्रताड़ित हुए, वहाँ नहीं दिखे, वहाँ 1% 0% पे आ गया, वहाँ का नहीं दिखा तुम्हें? ना वहाँ का नहीं। अब ये इंडिया की बात हो रही है, यहाँ तो फल फूल रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं। विदेशी मुद्दा बात क्यों कर रहे हैं आप? विदेश के मुद्दे की बात क्यों कर हो गया? आप उसे विदेशी समझते हो? अखंड भारत में कौन आता है? अखंड भारत में नहीं आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान को भी मिलाएंगे आप? पाकिस्तान को क्यों मिलाएंगे भाई? पाकिस्तान के मुसलमान भारत में नहीं आ जाएंगे? इतनी स्वतंत्रता से पाकिस्तान में हिंदू नहीं रह रहा जितनी स्वतंत्रता से यहाँ मुसलमान रह रहा है, खा रहा है, सारी सब्सिडी ले रहा है, सभी सुविधाएं ले रहा है। भाई तुम लोग टैक्स भर रहे हो, तुम्हें अपने पूछना चाहिए। अच्छा ठीक है भैया आपने बोला कि मंदिरों क्यों हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, इसका क्या रीजन है? क्यों बनाया मंदिर को तोड़कर मस्जिद? क्या नहीं थी जगह मस्जिद के लिए मंदिर को छोड़कर? नहीं थी क्या कोई भी जगह? आप बताओ। हैं बाबर नाम का लुटेरा आता है और लुटेरों की जगह लुटेरों का इतिहास खत्म होना चाहिए। हम क्यों बाबर को माने, हम क्यों औरंगजेब को माने, जिसने इतने बड़े हत्याकांड चलाए हैं, जिसने इतने हिंदुओं को मारा है, इतनी औरतों का बलात्कार किया, हम उनकी कैसे इज्जत करेंगे? ये जो छठेल आप जिनकी बातें करो ना, सड़क छाप, ये लोग उन औरंगजेब और बाबर की ही औलादे हैं। उनकी कब्रों पे जाकर ये फूल चढ़ाते हैं, हम उनको नहीं मानते। हमारे लिए वो लुटेरे थे, चोर थे और उठाई गिरे थे। हमारे लिए उनकी इतनी ही बस मन में है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में हिंदू का आबादी घट गई, पाकिस्तान और भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ गई, कैसे बढ़ेगी मुसलमानों की आबादी भाई? तो भाई साहब एक बात बताओ, फ्री का आप राशन देते हो, पंचर लगाने का व्यापार आप ही दे रखे हो, उनको छुड़वा दो, बस वो सही हो जाएंगे। मत दो उनको भीख। मंदिरों के नाम पे उन्होंने अपने ढाबे। आबादी के बारे में सोच रहे हो ना, तो मैं आपको इतना बता देता हूँ, धर्म पे जो उठे आँख, धर्म पे जो उठे हाथ, वो हाथ काट दीजिए। सर से शुरू करो, पैरों तक छाड़ दीजिए। अगर चाहते हो इन जिहादियों की आबादी रोकना, इनको राशन में गेहूं नहीं निरोध बांट दीजिए। सरकार पर आपको विश्वास नहीं? सरकार इतने नारे लेके कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ बांट दो ना, राशन की जगह बांटो, आबादी रुक जाएगी भाई। आप कहाँ तक रोकोगे इनको? नहीं रोक सकते आप। नहीं रोक सकते आप। तो हिंदुओं की आबादी फिर कैसे घट रही है? भैया सुअर कितने भी ज्यादा हो जाएं, शेर के बच्चे 2 ही अच्छे, अपन ठीक है यार। तुम क्या चाहते हो देश में? हम भी ऐसे ही बहन जो रोडों पे भीख मांगते फिर, हमारे बच्चे नहीं मांगेंगे भाई। इन्होंने दीवार पे लिखी बात को सच माना है कि हम दो हमारे दो, लेकिन इन्होंने आपकी बात मानी क्या? हम 2 हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट और पत्थर, अगर वो नहीं मिले तो AK-47 ले आते हैं हम। इनका ये मानना है, ये सिर्फ आपने मानी है। मरने के बाद जन्नत में 72 हूर।